हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो कैसे हैं बच्चा पार्टी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से क्लासेस को कर रहे होंगे। एंड हैप्पी विंटर सीजन टू यू। ठंड बहुत स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट हो रहा है, तो बी सेफ, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। मैं आपकी खुशी दुबे, केडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा जो सेमेस्टर 3 का फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम एक्सप्लेन किए थे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देयर इज़ नथिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रिक चार्ज का बारे में पढ़ना है आपको रेस्ट के पोजीशन में। इलेक्ट्रिक चार्ज को जानना है, व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट रेस्ट पोजीशन। देखिए स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, रेस्ट। याद रहे, आप ये चीज़ याद रखिएगा। स्टेशनरी का मतलब भी रेस्ट होता है, तो आपको समझना होगा, ये एक साइंटिफिक नेम है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लियरली आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए हम ये सब चीज़ें तो बता चुके थे। हम बताए थे कि फर्स्ट क्लास जो था मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम थोड़ा सिलेबस भी एक्सप्लेन किए थे, और पर्टिकुलरली सिलेबस के लिए एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए फ्री है। तो देखिए आपको नोट्स को लेके, कोर्सेज को लेके एकदम टेंशन नहीं लेना है। कोर्सेज आप यूट्यूब पे ही आपको कोर्सेज करवा दी जाएगी, उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। सिर्फ नोट्स के लिए हम 100 रुपीज़ ले रहे हैं, ताकि आप समझ पा रहे होंगे। थोड़ा सा मेहनत को समझिए, और मुझे पता है कि आप लोग भी समझेंगे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं। तो खुद के लिए हम और बाकी सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बस 100 रुपीज़ ले रहे हैं। वहीं पे बहुत लोग क्लासेस करवा रहे हैं तो 400, 500, 800 ले रहे हैं, तो फिर और उतना हम लोग कर भी नहीं पाते। लेकिन हम टू द पॉइंट ले जाएंगे आपको, सिर्फ 100 में, टू द पॉइंट। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। बताइए हम कहाँ ज़्यादा मांग रहे हैं आपसे, बताइए। तो एक बच्चा कहा दीदी हम कर लेंगे अगर आप गाइड कर, हम तो गाइड कर ही रहे हैं आपको। हम आपसे सिर्फ 100 मांग रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो आप उस अकॉर्डिंग उस चीज़ को करिएगा। क्या हुआ, उस अकॉर्डिंग जब आप करिएगा ना, तो आपको खुद देखिएगा, आपको खुद कुछ दिन बाद पता चलेगा कि मेरा क्वेश्चंस कितना आया है, हम जो ले रहे हैं क्या वो कितना चीप रेट है, कितना सस्ता रेट है। बताइए, इतना में कहीं जेनरिक मिलता है? आप वही चीज़ मार्केट में जाओगे, कोई बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाएगा, तो आप लोग आँख बंद करके 1000, 5000, 10,000 दे दोगे। वही चीज़ आपको टू द पॉइंट इम्पॉर्टेंट मिल रहा है, तो आपको लग रहा है कि ये नहीं हम खुद से कर लेंगे, नहीं हम इधर से कर लेंगे। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कुछ बोलने जा रहे। लेकिन याद रहे कि ग्रेजुएशन जो है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन के पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको अपने कॉपी में अंड बंड लिख दीजिएगा, तो आपको 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। याद रखिएगा मेरा ये बात। बहुत बच्चे कहते हैं मैम हम कॉपी भर के आए थे, नंबर नहीं मिला, क्योंकि आप टू द पॉइंट नहीं लिखे थे। आपका लिखने का पैटर्न उनको समझ में नहीं आया, उनको नहीं अच्छा लगा। हमको आप कॉपी किसी का चेक करो, आपको नहीं अच्छा लगा, आप काट दोगे नंबर। कोई आपको पूछने नहीं आएगा क्यों नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो आपका राइट है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वहाँ पे आपको कैसे लिखना है, आंसर होना कैसा चाहिए, ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इजी नहीं होना चाहिए, मीडियम लैंग्वेज में करके हर चीज़ आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और बहुत आगे तक ले जाइए, ताकि बच्चे यहाँ पे क्लास देख सके, एनालाइज कर सके, और बहुत ही कम से कम में एक भी बच्चा का जेनरिक ना छूटे। क्योंकि ऑनर्स पेपर और बाकी सब पेपर इतने सारे हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने का टाइम नहीं मिल पाएगा आप लोग को। इसीलिए मेरा बात मानिए, एक्सपीरियंस्ड है हमको, इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, ये सेमेस्टर 3 का जो क्लास है वो वीबीयू और बीबीएमक्यू दोनों को ये चीज़ पढ़ना है, तो इसीलिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड क्या है? देयर इज़ अ रीजन ऑफ अ स्पेस अराउंड ए चार्ज और ए सिस्टम ऑफ चार्जेस विद इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। दिस रीजन इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक यू नो वेरी वेल, आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। क्लियर? हम बताए थे आपको ना कि जब दो आपस में चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो उस चार्ज की जो प्रोसेस होता है, तो सबसे पहले हम आपको फील्ड बताते हैं, उसके बाद हम चार्ज का, वैसे तो शॉर्टली हम आपको उस टाइम बताए थे, फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो जब दो चार्ज प्रोड्यूस, मान के चलिए, हमेशा याद रखिएगा, आप जो चार्ज पहले से लिए हो, दैट चार्ज इज ऑलवेज क्या, बताइए क्या होगा? वो आप जो चार्ज लेके बैठे हो, वो चार्ज हमेशा से क्या होगा? अगर हमको जानना है कि आप जो चार्ज ऑलरेडी, क्योंकि एक चीज़ हम लेते हैं, दूसरा मान के चलते हैं कोई एक एक्स्ट्रा घुस गया,
साइंस में तो ऐसे ही समझते हैं ना कि मान के चलते एक काम हो रहा है, दूसरा एक और काम हो गया, उसमें कोई अदर आ गया। एग्जांपल लेते हैं ना कि मान लो कोई एक रूम में है, सेकंड आ गया, तो टोटल कितने हो गए। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे भी एज्यूम करेंगे कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, वो हमको अभी नहीं पता है। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो चीज़ नहीं पता है। आप एक पॉजिटिव चार्ज अब लेके आ रहे हो, पहले से एक चार्ज है, मुझे नहीं पता कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हम बाहर से एक एक्सटर्नल चार्ज लेके आ रहे हैं जो कि पॉजिटिव है। अगर ये चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये जो चार्ज पहले से प्रेजेंट था वो चार्ज नेगेटिव है। अगर ये रिपेल कर देता है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो चार्ज हम ले जा रहे हैं इसका मतलब जो चार्ज पहले से प्रेजेंट था वो क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे चार्ज को डिफाइन किया गया था और ऐसे चार्ज के बारे में पता लगा था। आपको बहुत ज़्यादा इससे आगे ज़्यादा उतना नहीं, बहुत सा सिंपल तरीका से इसको फाइंड किया गया कि अच्छा ये एक दूसरे, अगर हम ले कौन सा गए, पॉजिटिव चार्ज। पहले से क्या था हमको नहीं पता, पहले से क्या था वो पता करने के लिए हम पॉजिटिव चार्ज को ही ले गए और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू अगर रिपेल किया तो पता चल गया कि हम जो लिए पहले से जो चार्ज था वो पॉजिटिव है। अट्रैक्ट कर लिया तो समझ गए कि पहले से जो चार्ज था वो क्या है, नेगेटिव है। तो ये होता है तरीका। और ये जो प्रोसेस हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये पूरा अप डाउन का जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब अट्रैक्शन रिपल्सन का जो प्रोसेस हो रहा है, दैट चार्ज का जो अट्रैक्शन रिपल्सन हो रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्योंकि आप जो चार्ज पहले से लिए हो वो चार्ज रेस्ट पोजीशन पे है। ये वाला जो चार्ज हम लिए थे, ये बिंदु, ये चार्ज हिल डुल नहीं रहा है, ये चार्ज मेरा रेस्ट के पोजीशन में ही है। इसीलिए इसके ऊपर हम बाहर से एक्स्ट्रा कोई एक्सटर्नल चार्ज लेके आ रहे हैं, उस पर फोर्स लगा के उसको कर रहे हैं उस पर। तो अभी हम फोर्स का बात नहीं करेंगे, आगे जाके बात करेंगे। तो बाहर से हम एक्स्ट्रा ये चार्ज उठा के ले आए, बाहर से ये वाला चार्ज उठा के ले आए प्लस, ठीक है। अब ये इसके तरफ चला गया, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्यों? क्योंकि दो चार्ज के बीच में हो रहा है, जिसमें पहला चार्ज क्या है, मेरा रेस्ट के पोजीशन में है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ रेस्ट पोजीशन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, समझ में आया? अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो आप क्लियर हो गया होगा, अब हम उम्मीद करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग दो भाई हैं, दो बहन है, कोई भी हो, आप लोग घर में हो, लड़ रहे हो। आप एक कहावत सुने हो ना कि एक हम सुने थे क्या भाई, कुकुर के भी गली होला, इस टाइप से। हाँ, कुत्ता का भी अपना एक गली होता है, इस टाइप से कहावत है, ठीक है। तो इसलिए जैसे अब मान लीजिए हम लोग हैं, हम लोग भाई बहन में, हम लोग अपने घर में रहते हैं, भाई बहन में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, फ्रेंड्स में लड़ाई झगड़ा, कुछ भी हो, अपनापन है, जो भी है अपने इलाके में, अपने घर में है। हमको अपने भाई से कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ चाहिए तो हम उससे मांगेंगे, जो भी मतलब अच्छा हो बुरा हो, जो भी प्रॉब्लम होगा अपने घर में है, एक दूसरे से अच्छा हो बुरा हो कुछ भी। तो क्या होता है, यही चीज़ कहलाता है एक फील्ड एरिया डिजर्व है। यहाँ पे एक फील्ड एरिया ऑब्जर्व्ड है यहाँ पे कि हाँ भाई, हमको इस इतने एरिया के अंदर लड़ना है, इतने अंदर के इतने एरिया के अंदर रहना है, इतने एरिया के अंदर खाना है, इतने एरिया के अंदर तुमको जो कुछ करना है यहीं पकड़ना है। तो इस एरिया को ही, इस एरिया के अंदर हो रहे चार्ज के कंटिन्यू प्रोसेस जो हो रहा है, इसी को कहा जाता है, इस एरिया को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज का प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आया क्या किसको कहते हैं? जब चार्ज प्रोड्यूस आपस में अट्रैक्शन रिपल्शन करता है तो उसके अराउंड में चार्ज का इफेक्ट पड़ता है, और वो जितना एरिया ऑब्जर्व करता है वो चार्ज के कारण, जैसे कि अगर हम आपके फेस पे टॉर्च बारते हैं, ठीक है, तो वो टॉर्च का लाइट आपके फेस के जितने एरिया तक जाएंगे तो कहेंगे ना, करी इतना दूर तक गया है, तो उस एरिया, उतना एरिया को टॉर्च का ऑब्जर्व किया, उतना को कंजर्व कर लिया अपने तरफ, ठीक है। मान के चलो आप आग पे हाथ रखे हो, आग पे हाथ जितना दूर तक रखो जितना जलेगा तो बोलेंगे ना कि इतना पोर्शन जल गया, तो जितना में आग का इफेक्ट हुआ उतना पोर्शन आपका जल गया। तो जितना में इलेक्ट्रिक चार्ज का इफेक्ट पड़ा उस एरिया को कह देंगे क्या, उस सरफेस को कह देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, जिसके बीच में चार्ज का रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा हो। इसी चीज़ को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? दोनों चार्ज के बीच में कितना दूरी,
दोनों चार्ज के बीच में कितना दूरी पे काम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उस फील्ड में दोनों चार्ज के बीच में, मान के चलिए आप मैदान में क्रिकेट खेलने गए हो, यू आर गोइंग ऑन अ प्लेग्राउंड, आप किसी प्लेग्राउंड में खेलने गए, ठीक है, क्रिकेट खेलने जाते हो, देन मान के चलते हैं 2 मीटर में आपका डिस्टेंस, 2 मीटर बहुत कम है मुझे पता है, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि 2 मीटर में आपका डिस्टेंस चल रहा है प्लेइंग का, खेलने का, ठीक है। तो दैट 2 मीटर इज योर फील्ड, दैट 2 मीटर इज योर फील्ड, नॉट ओवरऑल। ओवरऑल आपका फील्ड नहीं कहलाएगा, जितने एरिया में आप खेल रहे हो दैट surface is your surface and that on that surface your effect will be going on, और उसी surface पे आपका इफेक्ट जाएगा। लेकिन अगर आप अब एग्जाम्पल क्रिकेट का लिए थे, जस्ट लाइक क्रिकेट में तो बॉल दूर दूर तक जाता है, तो नॉट गिविंग दिस इज नॉट द बेस्ट एग्जाम्पल बट यू हैव टू एज्यूम दैट अगर हम पूरे ग्राउंड में खेलते हैं तो क्या होगा, बॉल जहाँ जहाँ तक जाएगा उतना एरिया वो क्या करेगा, वो उतना एरिया स्टेडियम का वो कंजर्व करेगा, उतना एरिया को वो ऑब्जर्व कर लेगा अपने तरफ। दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे कि हाँ भाई क्रिकेट खेल रहे थे, वो पूरा इलाका क्रिकेट के मैच खेलने का है तो पूरा इलाका स्टेडियम है वो, ठीक है, क्योंकि बॉल कहीं भी जा सकता है। उसको तो नहीं ना बोलेंगे भाई ये तुम पूरब दिशा में मत जाना, ये तुम पश्चिम दिशा में मत जाओ, वो दूसरे का है, नहीं बोल सकते, क्योंकि उसके लिए एरिया बनाया हुआ है कि वो इतने एरिया में रहेगा। उस एरिया से बाहर चला गया तो फिर वो मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे बहुत सारे मैच में हम भी देखे, हम मैच तो खैर उतना देखते नहीं है, बट बहुत सारे मैच में हम देखिए कि बॉल क्या होता है, MS धोनी जब मारता है ना हेलीकॉप्टर शॉट, तो स्टेडियम से बाहर चला जाता है बॉल, तो क्या वो वापस MS धोनी दौड़ के या फिर कोई मेंबर दौड़ के जाता है बॉल लाने, क्या बाहर स्टेडियम से? नहीं, न्यू बॉल रखा है, क्योंकि वो हमारे एरिया से बाहर हो गया, वो मेरे सरफेस से बाहर हो गया, दैट मीन वो मेरा अब नहीं रहा। अब उसी तरीके से जितना मेरे सरफेस में है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मेरे सरफेस में काम हो रहा है और जितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं हम अपने सरफेस में, दैट डिस्टेंस, दैट प्लेस इज कॉल्ड व्हाट, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हुआ? चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा, इसी चीज़ को थोड़ा प्रूफ किया गया है, तो इसको अपन यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको जानना है। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम आपको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये लास्ट हम बता रहे हैं, उसको बता नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, गॉस थ्योरम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सूर्य का जो लाइट आता है वो कैसे आता है? बारूद की तरह, बम की तरह, गोला की तरह, कैसे आता है? रे की तरह, रे में आता है। आप कभी नोटिस करना, सूर्य भगवान को देखना, रे की तरह लाइट निकलता है, ऐसे निकलता है। जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू ड्राइंग, आई एम शोइंग यू ड्राइंग, रुक जाइए, ऐसे निकलता है, रे की तरह निकलता है ना जी, रे की तरह सूर्य भगवान का लाइट निकलता है ना, यहाँ पे निकल रहा है ना, स्प्रेड हो रहा है ना सन का लाइट। तो जो सन का लाइट स्प्रेड होता है, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना, स्प्रेड हो रहा है जो सन का लाइट, ठीक है। वो बगल में हम समझ सकते हैं, आपको आवाज़ बहुत आ रहा होगा क्योंकि बगल में हर कीर्तन हो रहा है, क्योंकि पूजा वगैरह का टाइम है, तो हम उनको तो मना कर नहीं सकते क्योंकि भगवान सर्वोपरि हैं, तो इसलिए वो सारा चीज़ का आवाज़ अभी आ रहा है आपको, ठीक है। तो चलिए सूर्य का जो लाइट स्प्रेड हो रहा है, जो फैल रहा है उसका लाइट, जितना एरिया में जहाँ तक उसमें पावर है उतना एरिया तक वो फैलता है ना, फैलता है कि नहीं बताइए? तो इस पूरे जहाँ तक इसका लाइट फैल रहा है उस एरिया को जितना वो कंजर्व किया उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलते हैं ये एक चार्ज है, जितना एरिया में अपना चार्ज फैलाया उसको बोल दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया को। लेकिन ये जो ग्रुप में निकल रहा है, रेज निकल रहा है, इस रेज को, इस लाइन को, एक एक लाइन का जो बंडल बन जाता है ना, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब जितना, मान के चलिए ये रे निकल रहा है 50 ठो, इस 50 को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितना नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा चार्ज से, जितना रेज निकलेंगे, जितना नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज का जितना नंबर ऑफ लाइंस निकलेगा, दैट इज कॉल्ड। एक को नहीं बोलेंगे, याद रहे आपको, बोलिएगा दीदी एक ठो इसको ही बोल देंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नहीं, हम बार बार बोल रहे हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलने वाले जितने भी चार्ज होंगे, इलेक्ट्रिक से चार्ज से निकलने वाले जितने भी चार्ज जो प्रोड्यूस होंगे, उन सब का टोटल निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, बुझा गया, दिमाग में घुस गया?
एक कान से निकाल नहीं दीजिएगा, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर, क्योंकि ये सारा चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग गॉस थ्योरम में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते ये चीज़ आपको क्लियर होगा। आप ध्यान से देख लीजिए, इसका याद रहे, प्रॉपर नोट्स